श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे हमारे पूज्य कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस के अंत में रामचरितमानस का उपसंहार कार्यक्रम करते हैं। तो उपसंहार में ये राम जी को विशेष भाव से 6 विशेषण देकर इनको षडैश्वर्य रूप में भगवान कहते हैं और कहते हैं इनके समान और कोई नहीं है। तो ये षड ऐश्वर्य युक्त श्री राम जी कौन कौन सा ऐश्वर्य में गोस्वामी जी प्रभु को देते हैं, ये विशेषण आप सुनिए। कहते हैं हे प्रभु श्री राम जी, आप सुंदर है, आपके समान सुंदर कोई नहीं है। आप सुजान है, आप जैसे अंतर कथा जानते हैं ऐसा और कोई नहीं जानते। आप सरिसा, आपके सरिसा कृपा निधान भी कोई नहीं है। अनाथ पर कोई प्रीति करते नहीं, लेकिन आप अनाथ पर प्रीति करते हैं। और ऐसा संसार में और कोई नहीं है, आप एक ही राम मात्र ही है और जो निर्वाणदायक है, निर्वाणदायक है और बिना स्वार्थ के आप लोगों से प्रीति करते हैं। सभी का स्वार्थ है, प्रीति करने का सभी का स्वार्थ रहता है, लेकिन कुछ कामना रहता है। लेकिन आप निष्काम अकाम, आप अकारण में सबका हित करते हैं। तो इस जो षडैश्वर्य का विशेषण यहाँ दिया गया है, एक एक आपके सुनाऊंगा। श्री राम जी को गोस्वामी जी पहले कहते हैं आप सुंदर हैं। तो सुंदर है, कैसा सुंदर है श्री राम जी हमारे, इसके बारे में आप सुनिए। श्यावर रामचंद्र की जय। सौंदर्य, गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी सौंदर्य के निधान है और इसलिए कहते हैं बदनु सकल सौंदर्य निधाना। इनका मुख सकल सौंदर्य निधान है। बदनु सकल सौंदर्य निधान। इनके अलौकिक सुंदरता के वर्णन किया नहीं जा सकता। ये सुंदरता लौकिक नहीं है,
अलौकिक है, इसको वर्णन किया नहीं जा सकता, और इसको मन में ही सुमरना किया जाता है। पर इतना अच्छे लगते हैं कि जो इनका सुंदरता को मन में स्मरण करते हैं, इतना अच्छे लगता है कि और कुछ दिखाई नहीं देता, इनका रूप ही दिखाई देता है, और कुछ देखने को मन नहीं करता। सकल लौकिक सुंदरताई, श्री राम जी का अलौकिक सौंदर्य, सकल लौकिक सुंदरताई कही न जाई, मन ही मन भाई, सकल लौकिक सुंदरताई। तो कैसा सुंदर है। तो देखिए, जनक जी महाराज ये परम वैरागी, इनके पास सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है, फिर भी इनका मन मोहित हो गया जनक जी महाराज का, जो कि परम ज्ञानी परम वैरागी है। और देखिए, जनक महाराज जी से एक दूत आया था दशरथ जी के पास। तो दशरथ जी ये राम जी का संदेश लेकर आया था कि श्री राम जी तुम्हारे धनु भंग किया और ये सीता जी को वर्ण किया। इस संदेश देने के आए थे, लेकिन उसी पर श्री दशरथ जी महाराज उनको पूछते हैं कि मेरा राम देखने में कैसा है, बताओ। तो ये कहते हैं, हे महाराज, आपके दोनों बालक को देखने के बाद और कुछ देखने को मन नहीं करता, आंख नहीं चाहता। नाथ देखी तब बालक दो, अवन आखी तर आवत को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी का सौंदर्य ऐसा है कि शत्रु भी इनका प्रशंसा करते हैं, शत्रु भी इनकी प्रशंसा रूप का प्रशंसा न करके रह नहीं पाते। ये कहीं बोले सियावर रामचंद्र की जय। खर दूषण तीसरा, जिन्होंने 14,000 सैन्य लेकर आए थे और इनके बहिन शूर्पणखा का नाक कान काटने का बदला लेने के लिए शत्रु भाव से श्री राम जी के पास आए थे। और ये तो पूरा शत्रु थे, लेकिन राम जी के दर्शन के बाद इनका मन का दशा कैसा है आप सुनिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। स्वर्ग मर्त्य पाताल, स्वर्ग में देवता, पाताल में नाग और मर्त्य में नर। तो ये कहते हैं, ये स्वर्ग मर्त्य पाताल में हम बहुत लोगों को देखे हैं। कौन कहते हैं? खर दूषण तीसरा। आओ कितने को देखे, कितने को हम मारे हैं, लेकिन जन्म भर में ऐसी सुंदरता हमने कभी देखा ही नहीं। श्री राम जी का जैसे सुंदरता है,
यद्यपि हमारे भगनी शूर्पणखा को कुरूप कर दिया इन्होंने, तथापि ऐसे सुंदर पुरुष पृथ्वी का भूषण है, ये बौद्धलायक नहीं है, ये बौद्धलायक नहीं है, ऐसा शत्रु भी कहते हैं। सुनिए, नाथ नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु अस भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई, यद्यपि भगनी किन्हि कुरूपा, यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, बौद्धलायक नहीं पुरुष अनुपा, बौद्धलायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपा जिनका उपमा नहीं है, ये अनुपम, ये अनुपम पुरुष बौद्धलायक नहीं है। शत्रु विषयी निर्दयी राक्षसों पर भी इनके सुंदरता का प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये राक्षसों का ऊपर कैसा पड़ा था आपने सुना। अभी विश्वामित्र मुनि के मन में श्री राम जी का सुंदरता का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। विश्वामित्र मुनि इनके यज्ञ रक्षा करने के लिए, राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए दशरथ जी के पास आते हैं। तो क्या होता, तो श्री राम जी और लक्ष्मण इनके चरण में प्रणाम करते हैं, इनके चरण में प्रणाम करते हैं। तब ये जब राम जी के दर्शन करते हैं, तब इतना बड़ा तपस्वी वैरागी मुनि विश्वामित्र मुनि राजर्षि इनका देह भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या मेरा कहना है, इनका देह को भी ये भूल गए। पुनि चरण निमेले सुतचारी, चारों भाई इनको प्रणाम किए, लेकिन चारों भाइयों से राम जी को देखकर इनका मन ठहर गया और इनका देह की दशा भी ये भूल गए। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी, भये मगन देखत मुख शोभा। श्री राम जी के मुख का शोभा देखकर मग्न हो गए। तो कैसे मग्न हुए, न जनु चकोर पूरन शशिलोभा, जैसे चकोर पूर्णिमा चंद्र को निहारता रहा है निर्निमेष नयन में, आंख का पलक न गिराकर, ऐसे राम जी के मुख चंद्रमा के आगे विश्वामित्र जी का नयन चकोर बन गए और इनका नयन का पत्ता नहीं, पलक नहीं गिरता था। भये मगन देखत मुख शोभा,
जनु चकोर पूरन ससिलो जब श्री राम जी लखन जनक महाराज के साथ, जो जनक महाराज के पास गए विश्वामित्र मुनि जी के साथ, तब एक आम के बगीचे में ठहरे और उनको स्वागत करने के लिए जनक महाराज जी आए। इनका मंत्री पारिषद को सबको लेकर इनका स्वागत करने के लिए आए। तब ये राम जी को देखते हैं तो इनका मूर्ति इतना मधुर था श्री राम जी का, और इतना मनों को हरण करने वाला था कि विदेह महाराज जनक, जिनका देह का कुछ संबंध नहीं है, तो ये आज विदेह से विशेष विदेह हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयेउ विदेहु विदेहु विषेखी। देखिए, वैराग्य के लिए साधना करना पड़ता है, स्वाभाविक, लेकिन जनक महाराज जी का वैराग्य ये स्वाभाविक वैराग्य है। 24 घंटा ऐसे वैराग्य भाव रहता नहीं, कभी वैराग्य भाव निकलता नहीं। तो ये है सहजव वैरागी। तो ये कहते हैं मेरा ऐसे वैरागी मन भी आश्चर्य हो गया। आश्चर्य होकर निर्निमेष नयन में श्री राम जी को देखने लगा, इनके मुख चंद्र को जैसे चकोर चंद्र को देखते हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंदा चकोरा। थकित होत जिमि चंदा चकोरा। श्री राम जी को देखने के बाद इनको एक विशेष आनंद का अनुभव हुआ। ये तो सब सदा सर्वदा 24 घंटा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, लेकिन ये ब्रह्मानंद और इनके मन में नहीं रहा, क्योंकि इससे बड़ा आनंद उनको दर्शन से मिल रहा है। ये है परमानंद। इनको ये ब्रह्मानंद इनके हृदय, इनके मन से चला गया और परमानंद बस गया, जो राम जी का दर्शन में ही होता है। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। ये विरागी है। विरागी का विपरीत है अनुराग। विराग के पास अनुराग नहीं आता, जैसे कि दिन के सामने अंधेरा नहीं आता है, ऐसे वैराग्य के सामने अनुराग नहीं आ सकता, लेकिन आ गया, क्योंकि अलौकिक सुंदरता है श्री राम जी का। इसीलिए अत्यंत अनुराग होने के बाद इनका ब्रह्म सुख जो मन में रहता था 24 घंटा, ये सब चला गया। इनहि बिलोकत अति अनुराग, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो ये था ज्ञानी
वैरागी भी दर्शन करने पर इनका मन में कैसा दशा होता है। श्री राम जी का ऐसा रूप है। अगर हम देखेंगे, ये तो ज्ञानी मुनि है, ये तो सब जानते हैं, और इनके दशा राम जी के सौंदर्य को देखकर ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका ऐसा ज्ञान नहीं है, सांप, बिच्छू, मछली, मगर, ये अगर देखते तो राम जी को, इनका मन में क्या आता है। तो ये देखिए, इनको देखने पर, श्री राम जी के दर्शन पर इनके मन में तामसिक भाव चला जाता है। जो समुद्र में रहते हैं, आपस छोटे को बड़े खा जाते हैं, इनके जो तामसिक बुद्धि है, ये तामसिक बुद्धि चला गया श्री राम जी के दर्शन में। जिनहि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम बिछु तामसतीछि। देखिए, सेतु बंध को पार करने के लिए राम जी के पास कितना सेना थे। पद्म 18 जूथ बंदर, तो इतना बंदर ये सेतु से कैसे पार हो सकते हैं। इसीलिए सेतु बंध अति भीड़ भई, अत्यंत भीड़ होगा। तो जामवंत जी श्री राम जी के पास आए और बोले कि सेतु बंध में इतना सेना को जाने के लिए बहुत देर लगेगा और बहुत भीड़ होता है, आप कुछ उपाय कीजिए। तो श्री राम जी बोला, ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। तो ये तो क्या किया, एक सौंदर्य सेतु निर्माण किया। अपने सौंदर्य के द्वारा एक सेतु निर्माण किया। तो ये कैसा था, ये सेतु के ऊपर खड़े हो गए राम जी, और इनको देखने के लिए समुद्र के अंदर जितना जल जंतु थे, ये सब बाहर निकल आए और श्री राम जी के सौंदर्य देखकर मग्न हो गए। अपना देह का सुध बुध भी भूल गए। एक टक नयन में पलक न गिराकर श्री राम जी का दर्शन करने लगे। इनका देह का सुध बुध नहीं था। तो और 7 योजन तक जल नहीं दिखाई दिया, केवल जल जंतु ही दिखाई देने लगे। जल नहीं दिखाई दिया तो श्री राम जी ने कहा, ठीक है, अभी ये मेरा सौंदर्य सेतु बन गया, तुम सभी कपि वानर इसके ऊपर चढ़ कर आप जा सकते हैं। तो वानर ने बोला, हमें तो संतरण आता नहीं, तो हम इनके ऊपर चढ़ गए और ये हट गए तो हम तो समुद्र में डूब जाएंगे। तो श्री राम जी ने बोला कि मेरा ये सेतु पक्का सेतु है, कच्चा सेतु नहीं है। ये है मेरे सौंदर्य का सेतु, आप लोगों ने परीक्षा करके देख लो। तो सबने पहले परीक्षा किया, जल जंतुओं को हिलाया, जितना ही हिलाने में भी ये हिलते नहीं, इनका पलक पड़ता नहीं। तो इनको विश्वास हो गया और इनके ऊपर ये चढ़ के चले गए। देखिए, सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई,
देखी तब कृपालु सिंधु बहुताई। सिंधु को देखने लगे, देख न कहूँ प्रभु करुणा करुणा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। ये जलचर कौन कौन थे? ना मकर नक्र नाना झस ब्याला, शतयोजन तन परम विशाला। ऐसे एक जिनके खाही, एक न के डर ते पिडराई। सब अपने अपने हिंसा भाव भूल गए, देव का शुद्ध बुद्ध भूल गए, तो छोटे को बड़े खाने नहीं चाहते, इनका मन नहीं करता। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न ठारी, प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे। मन हर्षित भये सब सुखारे, तिनकी ओट न देखी अमारी। मगन भये हरि रूप निहारी। इसके बाद चला कटकू प्रभु आये सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। तो सेतु बंधन में तो भीड़ था, और यहाँ जो सौंदर्य सेतु बन गया, जलचरों का सेतु, इस पर भी भीड़ हो गया, तो और भी इतना सैन्य थे कि इसको आकाश मार्ग में उड़कर चलने लगे। सेतु बंध भई भीरगति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जलचरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। तो भगवान जी का ये सौंदर्य का ये एक उदाहरण है। तो जब ये बच्चे थे, बालक थे, तब अयोध्या नगरी में भी बालक श्री राम जी का, राम जी जब भाइयों सहित धनुबाण धारण करके विचरण करते थे अयोध्या के गली गली में, इनके छवि देखकर चर और वचर मोहित हो जाते थे। करतल मान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि दौ भाई, दिन बीतिन बिचरहि दौ भाई। थकित होहि सब लोग लोगाई। उस समय बालक राम श्रृंगार करके निकले थे, जो इतने सुंदर लग रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे ये तो बिना श्रृंगार के भी बहुत सुंदर लगते हैं, इसका प्रमाण मैं देता हूँ। श्रृंगार करके तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन मेरा राम जी बिना श्रृंगार में भी बहुत सुंदर है। देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं, जो बिना श्रृंगार के भी सुंदर है, ये ही स्वाभाविक सुंदर है।
सहज मनोहर बालक दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। पर श्री राम जी के असली सुंदरता अयोध्या वासियों को पता चला नहीं था, लेकिन जब वनगमन का समय आया, ये राजवस्त्र और राज परिधान सब उतार दिए, तब इनका शरीर बिना वस्त्र के जो देखा, बिना परिधान में जो देखा, और ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे वसन में जैसे आश्चर्य हो गए सभी। जैसे सुआ अपनी पर का त्याग करने पर बड़ा सुंदर दिखाई देता है। जड़ों के ऊपर काई को निकालने पर जड़ सुंदर देखा जाता है। ऐसे श्री राम जी के परिधान को निकालने के बाद ये और भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो सुआ के, पक्षी के जैसे और जड़ के ऊपर आवरण जैसे कीचड़ ये निकाल दिया गया, ऐसा ये कहते हैं। तो पूरा सुंदर रखा गया। कीर के कागर जो नृप चीर, कीर के कागर जो नृप चीर, विभूषण उपन अंग निपाई, औधत जी मगवास के रूख जो, पंथ के साथ जल लगाई। जैसे पंथ के लोग को हम बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे पंथ खत्म होने पर इनको जैसे हम छोड़ के चले जाते हैं, इनके पर कोई आसक्ति नहीं रहता। ऐसे बिना आसक्ति से राजा दशरथ के इतना बड़े अयोध्या को, सुंदर अयोध्या को त्याग कर श्री राम जी वनवास को चल दिए। औधत जी मगवास के रूख जो, पंथ के लोग जलोग लगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो, धर्म क्रिया धरी देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप की राजू बताऊ की नाई, सियावर रामचंद्र की। तो राम जी की सुंदरता के बारे में आज इतना ही। सीताराम अर्पणमस्तु।